हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो फ्रॉम क्लास 9 वर्ड एंड एक्सप्रेशन बुक यूनिट 6 टेक्स्ट 2। ठीक है, तो टेक्स्ट 2 में हम देखेंगे एक लेडी के बारे में। इंद्र कृष्णमूर्ति नॉई के द्वारा मतलब बताई गई अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, उनके विचारों को। ये इंडियन अमेरिका मतलब इंडिया की रहने वाली थी, लेकिन अमेरिकन बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव थी। इंडिया की रहने वाली थी लेकिन बाद में अमेरिका में चली गई थी। सी इज़ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेप्सिको एक ब्रांड है, उसकी ये थी। और ये मतलब कि मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इनका नेम था। इन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किया राष्ट्रपति भवन में 14 दिसंबर 2013 को। ठीक है, जहाँ पे इनका नेम मतलब एनडीटीवी ने सजेस्ट किया था 25 ग्रेटेस्ट लिविंग लीजेंड्स के बारे में। लिविंग लीजेंड्स मतलब जीवित, मतलब कोई बहुत फेमस चीज़ों के व्यक्ति के बारे में ना, जो काफ़ी लीजेंड्स हों, मतलब उनकी कल्पना नहीं की जा सकती उनकी किसी भी चीज़ की। और उसको उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ अवार्ड किया था, प्रणब मुखर्जी जो अवार्ड दिया था, ठीक, राष्ट्रपति भवन में। तो ये छोटा सा समरी दिया हुआ था। अब हम इसका स्पीच पढ़ेंगे, उन्होंने क्या स्पीच दिया था। ठीक, वो स्टार्ट करती हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट एंड एनडीटीवी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनक्रेडिबल ऑनर। मतलब कि वो थैंक यू बोलती हैं प्रेसिडेंट को और एनडीटीवी को। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में कुछ कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि हु यू आर नॉट बी सेपरेटेड। मतलब एक बुक है मैल्कम गॉडवे का, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि आप जो भी हैं, ये उस चीज़ से अलग नहीं होता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्कूल में क्लास में गाली देते हैं, तो उनका बैकग्राउंड बेटा वैसा ही होता है ना, कि वो उसी बैकग्राउंड में रहते हैं, तो वो कहाँ से गाली सीखते हैं। घर में कोई गाली देता होगा, कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता होगा, तो ये वहाँ से ही सीखते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी हैं उस पर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो बताती हैं कि मैं इंडिया को 35 ईयर्स एगो ही छोड़ चुकी हूँ और यूएसए आ गई थी, और फिर एंड हैड ट्रेमेंडियस सक्सेस इन द मेट्रोक्रेसी। और मैं इस तरह से काफ़ी प्रगति करती रही, काफ़ी सक्सेस करती रही। बट नन ऑफ दैट कुड हैव हैपेंड इफ़ आई वुड नॉट हैव हैड वंडरफुल अपब्रिंगिंग वेरी मच हियर इन इंडिया। वो बताती हैं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मेरा लालन पालन अपब्रिंगिंग, मतलब होता है लालन पालन, पालन पोषण है ना, इंडिया में नहीं हुआ होता। मतलब अगर वो इंडिया में जन्म नहीं ली होती, सब मिला के वो कहना चाहती हैं कि अगर वो इंडिया में जन्म नहीं ली होती तो इतनी फेमस, इतनी सक्सेस नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए वो इंडिया को बहुत थैंक यू बोलती हैं। ठीक है, उसके बाद वो उन्होंने 3 लेसन्स बताया था, 3 चीज़ों को जो हर एक को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ वो बताती हैं कि प्लीज़ बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। मतलब कहती हैं कि हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए, हमेशा एक ऐसे व्यक्ति बने रहिए जो हमेशा सीखने के लिए इच्छा रखता हो। जब हम छोटे होते हैं, याद है आप लोग पूछते हैं ना छोटे में कि स्काई ब्लू क्यों होती है, बर्ड्स इतने ऊंचे कैसे उड़ पाते हैं, तो हर एक चीज़ों का हम लोग रीज़न जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, वो ख़त्म होती जाती है। ठीक है, तो और क्या बताते हैं कि अगर बताती हैं ये कि अगर हम बस, हमारे पास जो चीज़ें हैं, नॉलेज जो ज्ञान है, अगर हम उसमें ही खुश रहेंगे तो जो चीज़ें बदल रही हैं हम उसके साथ अपडेट नहीं हो पाएंगे और ना हम नई चीज़ों को सीख पाएंगे, और जो हमारा नॉलेज है वो एक ही जगह डंप होकर रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को सीख सकें। और दूसरी चीज़ें ये बताती हैं कि जो भी आप काम करिए, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें अपना हेड मतलब दिमाग, दिल और शरीर को पूरी तरह से लगा दीजिए। तन मन धन जिसको कहते हैं, पूरी तरह से लगा दीजिए। ठीक है, ये बताती है आई लुक एट माई जॉब नॉट एज अ जॉब। मतलब ये बताती हैं कि अपने जॉब को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं देखती हैं, जबकि उसे एक पैसन की तरह ना, एक काम मतलब एक जज्बा, एक पैसन की तरह देखती हैं। ठीक है, ये कभी काम करते समय घंटों की परवाह नहीं करती, ना ही ये सोचती हैं कि वो काम कितना कठिन है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ों को एंजॉय करती हैं, और ये भी सबको यही राय देती हैं कि सब लोग अपने जॉब को, अपने काम को एंजॉय करके करिए, उसको वर्क मत लीजिए, उसको लोड लेके मत करिए। ठीक है, फिर थर्ड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, प्लीज़ हेल्प अदर राइज। दूसरों को आगे बढ़ने में, उभरने में मदद करिए, क्योंकि आपकी महानता इससे नहीं आती है कि आप किस पोजीशन पे बिलोंग करते हैं। आपकी महानता वहाँ से आती है कि आपके साथ काम करने वाले, जो आपसे
छोटे हैं वो कितने खुश हैं और आप उनको कितना ओबिलाइजिंग मतलब होता है एक तरह से मदद करना, ठीक है। आप किसी को कितना पुल करती हैं बाहर आने के लिए, मतलब उभर के आगे आने के लिए। यू नो एज आई स्टैंड टुडे, मतलब बताती हैं कि अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि मैं, मेरे अंदर बहुत ऑनर है, बहुत घमंड है इस चीज़ का कि हाँ मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। और ये बताती हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों की मदद करना सीखिए, ठीक है। तो महानता आपकी कहाँ से आती है, वहीं से आती है, ठीक है, कि आपकी हेल्प से, आपकी वजह से कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपकी महानता यहाँ से आती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया है, इंदिरा नूरी ने जो स्पीच दिया था राष्ट्रपति भवन में, ये वहाँ से टेक्स्ट लिया गया है। तो बस ये टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके।